तो जैसा कि डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आज का क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015। ये क्वेश्चन एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं IREDA। तो इसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम लोग IREDA के बारे में पढ़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि इट इज अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि लिखा हुआ है पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि ऐसा कंपनी जिसका ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है जनरल पब्लिक को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा ऑप्शन है इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका नाम से ही पता चल रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी जो इसको सुपरवाइज किया जाता है वो ना तो नेशनल बैंकिंग एजेंसी से एसोसिएटेड रहता है, ना तो इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी से एसोसिएटेड रहता है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हमेशा जो होता है इसके पास बैंक का फुल्ली लाइसेंस नहीं होता है। हम लोग कह सकते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डजंट हैव अ फुल्ली बैंकिंग लाइसेंस। ओके, तो दूसरा ऑप्शन है इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तीसरा ऑप्शन है या तो एक या तो दो, नहीं होगा। चौथा है बोथ 1 and 2। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं IREDA के बारे में। तो IREDA है क्या। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं IREDA को। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। IREDA का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और IREDA है क्या। सबसे पहला पॉइंट, ये एक मिनी रत्न कंपनी है। अब मिनी रत्न क्या होता है, देखिए जो भी उद्योग होता है, जो भी इंडस्ट्री होता है, उसको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। उसको क्लासिफाई किया जाता है, जो सबसे आगे रहता है उसे हम लोग कहते हैं महारत्न, उसके बाद नवरत्न आता है, उसके बाद मिनी रत्न का उसको दर्जा दिया जाता है कंपनी को। तो ये एक मिनी रत्न कंपनी है। भारत सरकार द्वारा 2002 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी मिनी रत्न का। ठीक है, दूसरा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो IREDA है वो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी है। दूसरा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए इंगेज्ड इन, यानी इसका मेनली वर्क क्या होता है। इंगेज्ड इन प्रोमोटिंग, मेन काम इसका क्या होता है, प्रोमोट करना, डेवलप्ड करना एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। और क्या करना, एक्सटेंड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस को। ठीक है, फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए इसका मेन काम क्या होता है ना, कि इसको प्रोमोट करना, ठीक है, या फिर एक्सटेंड करना या फिर डेवलप करना इस फाइनेंशियल असिस्टेंस को। यानी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि न्यू और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, वैसे प्रोजेक्ट को फंड प्रोवाइड करवाना इसका काम होता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका काम क्या होता है, एक प्रकार का बैंक है ये। इसका काम क्या होता है, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर उससे रिलेटेड है, उसको फंड प्रोवाइड करना या फिर लोन प्रोवाइड करना। इसका मोटो क्या होता है, एनर्जी फॉरएवर, यानी ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा हमेशा के लिए रहेगा। तो इसका मोटो है एनर्जी फॉरएवर। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कैबिनेट कंपनी जो होता है, कैबिनेट कमेटी जो होता है, या फिर इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है, वो अप्रूव करता है कुछ अमाउंट ऑफ मनी इसको। ये जो IREDA है इसको अप्रूव करता है। जैसे कि कभी कभी करंट अफेयर्स में आता है कि 1500 करोड़ रुपया इसको अप्रूव किया गया, 2000 करोड़ रुपया अप्रूव किया गया। तो वो एक प्रोजेक्ट को दिया जाता है जो किससे एसोसिएटेड होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से या फिर उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।